फ्रेम सेट कर दीजिए थोड़ा सा जल्दी से। नमस्कार, बड़ी खबर लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर सीएम नैब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। समाज के उत्थान हेतु समर्पित उनका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता के निधन पर सीएम नैब सिंह सैनी ने शोक व्यक्त किया है। सीएम सैनी ने लिखा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊ लाल वैष्णव के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके पूरे परिवार के साथ है। सीएम सैनी ने लिखा कि प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ऊर्जा और परिवहन विभाग में सीईआई और एमवीआई पदों पर हो रही गड़बड़ियों को लेकर सीएम फ्लाइंग को जांच के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि इन पदों पर ट्रांसफर के लिए रोजाना सिफारिश आ रही थी। लालू यादव पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि वे पीएम मोदी और अमित शाह से डर गए हैं। सुरजेवाला पर भी विज निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें हर जगह अंधेरा ही नजर आता है, जबकि सरकार किसानों को पूरी सुविधाएं दे रही है। देखिए, जब से मेरे पास ये विभाग मिले हैं, हर आदमी बड़ी बड़ी सिफारिशें लेके आता है कि ट्रांसपोर्ट में एमवीआई विभाग में लगा दो और बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के विभाग में लगा दो। बड़ी बड़ी सिफारिशें आती हैं। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, फिर मैंने जांच की इन दोनों विभागों की अत्यंत लूटपाट है। इसलिए मैंने, क्योंकि हमारी एजेंसी बनी हुई है, मुख्यमंत्री जी के फ्लाइंग स्क्वाड को मैंने लिखा है। ये इनके दिमाग से क्षेत्रवाद, प्रांतवाद कब जाएगा? बिहार आपका खानदानी हो गया। हर आदमी का हर प्रदेश में चुनाव लड़ने का बराबर का अधिकार है। संविधान का भी सेक्टर 19 हमें इसकी इजाजत देता है, समानता का अधिकार। तो ये तो वो घबरा के कह रहे हैं, डर गए लालू जी हमारे नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से। नहीं, ऐसा है, सुरजेवाला जी को तो चारों तरफ काला ही काला नजर आता है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा नजर आता है, क्योंकि अब इनके सत्ता में आने के सपने तो खत्म हो गए। आप बताइए, किसानों को बिजली बढ़ाई, हमने एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाया। जहां तक खाद की बात है, अभी हमारे मंत्री जी केंद्रीय मंत्री से मिले और 3 रैक, 3 गाड़ियां जो हमारा कोटा बनता है उससे भी वो ज्यादा लेकर आए। तो हम तो जो किसानों के लिए है, किसानों की सरकार है। कजाकिस्तान में 30 जून से 6 जुलाई तक आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भिवानी की
कैप्टन हवा सिंह अकादमी की महिला मुक्केबाज नुपुर श्योराण ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं 80 किलोग्राम से अधिकतम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भिवानी पहुंची नुपुर श्योराण का रोहतक गेट से भक्त सिंह चौक तक विजय जुलूस निकाला गया। नुपुर से रूट में कैप्टन हवा सिंह की तीसरी पीढ़ी बॉक्सिंग खेल में देश का नाम रोशन कर रही है। नुपुर श्योराण ने अपनी जीत का श्रेय अपने पिता और कोच संजय श्योराण को दिया है। नुपुर श्योराण ने फाइनल कजाकिस्तान की मुक्केबाजी को हराया। देखो, ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, जिससे मान सम्मान बढ़ता है। अभी बेटी वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड लेके आई है और वहां पे एक अच्छी बॉक्सर को हराई गोल्ड लेके आई है, तो इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 2 थी। ये लूज किया था इसने, लेकिन 2 राउंड थे वो 5-2 से जीते इसने, लेकिन काफी अच्छा कमबैक किया इसने। अभी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये तो वर्ल्ड कप था, अभी चैंपियनशिप है, उसकी तैयारी करेंगे। अगले साल कौन एशियन गेम है, उसकी तैयारी करेंगे। सर, ये अभी हम लोगों की कजाकिस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था। इसमें मेरा स्वर्ण पदक आया है प्लस 80 केजी में भार वर्ग में, और मेरी जो फाइनल कॉम्पिटिटर थी वो कजाकिस्तान की लड़की थी, वर्ल्ड रैंकिंग 2 थी, जिसके साथ मेरी फाइट हुई थी। उसके साथ मेरी यूनानिमस डिसीजन फाइट थी, मतलब 5-0 डिसीजन था। काफी अच्छा रहा सर, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कालावाली गांव के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में शिक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां स्कूल के हेड टीचर भोलाराम पर ग्राम पंचायत ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। दरअसल स्कूल का मुख्य गेट बैटरी बेचने, मिड डे मील में हेराफेरी करने का आरोप है। सरपंच का और पंचायत मेंबरों के फर्जी हस्ताक्षर करने और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में गैरकानूनी बदलाव करने जैसी कई गंभीर मामले भी शामिल है। गांव के सरपंच अजय सिंह और पंचायत सदस्य गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों ने स्कूल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाकर शिकायत की। शिक्षा विभाग की एक टीम मौके पर भी पहुंची और प्रारंभिक जानकारी जुटाई गई। उसी दौरान इस मामले का पूरा खुलासा हुआ। रविंदर सिंह है, मैं जेवीटी हूँ। नहीं, दिक्कतें तो जैसे पंचायत, जहाँ आपको सभी को बताया ही गया है जी, लेकिन इसके बारे में तो जो इंचार्ज रहते हैं जी, उनकी जिम्मेवारी होती है। मेरे पास इस टाइम इस चीज का कोई भी इंचार्ज वगैरह नहीं है। इंचार्ज तो नहीं है, लेकिन आप स्कूल में हो। नहीं, स्कूल में है, जरूर है, लेकिन कुछ ऑफिशियली काम होते हैं जो ऑफिशियली होते हैं सर। वैसे कोई ऐसे प्रस्ताव डाल रखे हैं, आप प्रस्ताव डाल रखे हैं जी, जाली साइन कर रखे हैं। साडा कोई भी ना पंचायत का मेंबर है ना है सरपंच को। आपको कैसे पता लगा भी जाली का? हमने चेक किया रिकॉर्ड इसका। अच्छा, आपने कोई मीटिंग वगैरह नहीं अटेंड की? ना जी, नहीं, हमें बुलाया गया जी। क्या मांग करते हैं? हम तो प्रशासन से मांग करते हैं जी, उसका सही फैसला हो जो भी। ठीक है। मौके पर जो पहुंचे हैं वो क्या कहते हैं अधिकारी? वो तो सपोर्ट कर रहे हैं जिनकी। अच्छा, अब आपकी आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई देखते हैं जी, बात करते हैं अभी। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, लॉकडाउन तो बाद सानू कोई चीज नहीं सही टाइम पे मिल रही। अच्छा, हाँ जी। नहीं, राशन पीछे से आता है या नहीं आ रहा? सर वो तो ये इंचार्ज जाने, हमारे को तो क्या पता है इस बात का। आपको टाइम पर हमारे को तो जो लाके दे देंगे हम वो बना देते हैं। क्या बन रहा है जी अभी? आज देखो मीठे चावल बन रहे हैं, हमारे को नहीं पता अभी लिस्ट में क्या है। अच्छा, और जब लिस्ट नहीं दिखाई हमारे को, क्या कुछ बन रहा है? कल दाल रोटी बनी थी जी। अच्छा, हाँ जी, और शनिवार को बना था पुलाव। ठीक है। हाँ जी। तो अभी राशन कितना का पड़ा है ये स्कूल में? राशन सर स्टॉक देख लो। ठीक है। आप बता दो एक बारी क्या कितना कुछ है? बस यही होएगा 5-4 क्वांटल। पंचायत को 2-3 साल हो गए जी, 2.5 साल हो गए सरपंच साहब को बने हुए, अभी तक सरपंच को तो इन्होंने कभी बुलाया नहीं, ना ही कभी कोई मुद्दा रखा है, कोई चीज की कमी है या कुछ और है। एक बार वैसे ही बोला गया है सर आप उधारो, चोरी वगैरह बहुत कुछ होता है, कैमरे 2-3 सालों के बंद हो गए, पानी का बंदोबस्त नहीं है, डग्गे के ऊपर गंद पड़ा है, पटरकुल वगैरह बंद पड़ा है, और काफी कोई भी चीज यहाँ पे काफी चीजें थी जिसमें जो बिल्डिंग डाई है उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है, कैसे वो किसको टेंडर दिया, कैसे डाई है, उसका सामग्री का क्या हुआ है। ਸਕੂਲ ਚ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਏ ਆ, ਕਣਕ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ,
वो खाली पए ड्रम सारे। सोलर की बैटरी का है, स्कूल के गेट की भी बात आ रही है सामने। सोलर वाले ਬੈਟਰੀ ਜੀ, सोलर ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ 2 ਬੈਟਰੀ, ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨੇ ਵੇਚਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ सोलर वाले ਬੈਟਰੀ ਦੋਨੇ। और ये गेट की बात आ रही है। हाँ गेट एक कागजां 'ਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਥੇ गेट ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। और कैमरे की बात आ रही है। कैमरे घट्टो घੱਟ भी 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕਈ ਵਾਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ। दारू वगैरह शराब पीने की बात है। शराब पीने का जी 1-2 बार शाम को ही देखा गया है। देखा गया। हिसार में बर्थडे पार्टी में डीजे बजाना एक नाबालिग की जान ले गया है। हिसार के भारतनगर में बर्थडे पार्टी में डीजे बजाने को लेकर पुलिस और युवकों के बीच टकराव हुआ और नतीजा ये निकला कि 16 साल के एक नाबालिग की इस दौरान जान चली गई। गणेश नाम का किशोर 10वीं कक्षा में पढ़ता था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे पीटने के बाद छत से धक्का दे दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि वो खुद भागते हुए छत से कूदा था। घटना के बाद सिविल अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा भी काटा है और पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक के परिवार का कहना है कि पुलिस ने उनके घर में घुसकर न सिर्फ मारपीट की बल्कि सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी के डीवीआर भी उठा ले गई। ये इसमें ना हमारा चौकी इंचार्ज विनोद है, वो 11 बजे मुलजिम को सिटी थाने में बंद करवा के एसटीएम थाने में उसके बाद उसने रिपोर्ट लिखवाई है और फिर अपनी चौकी की तरफ जा रहा था। और लगभग 11 बजे जब वो डीजे से आवाज में बज रहा था और रास्ता अवरुद्ध कर रखा था, तो वो उनको समझाने के लिए गया। जब समझाने के बाद भी वो नहीं माना, उन्होंने उनके साथ हाथापाई की, तो चौकी इंचार्ज दोबारा अपने चौकी में जाके और फोर्स के साथ समझाने के लिए गए। समझाने के बाद इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि ऊपर से पथराव किया है और वहाँ पे जो पुलिस पे अटैक हुआ, जिसके कारण ये रात को एडमिट हुए। जब पुलिस ने इनको फिर पुलिस की बात नहीं मानी, तो गिरफ्तार करने की कोशिश की है, तो कुछ गली से और कुछ छतों से जो थे बरसात के, वे वहां से भागने की कोशिश की। तो जब वो भाग रहे हैं तो उस समय उनके साथ ये हादसा हुआ। वो बर्थडे पार्टी बंद करवाने आते हैं 4 पुलिस वाले, उन्होंने आते मेरे भाई को थप्पड़ मारा। फिर मैं मेरी छोटी बहन हम बीच में हटे हैं मेरे भाई को छुड़वाने के लिए कि इसको क्यों मार रहे हो। तो उन्होंने मेरे भाई को तो छोड़ दिया, वो तो इधर उधर हो गया, फिर हमारे को ही मारने लग गया। प्लास्टिक के पाइप से मारा उन्होंने और मैंने कुंडी भी लगा ली थी, ताला लगाया मैंने, और उन्होंने ताला तोड़ के हमारी कैमरे की वो भी ले गए रिकॉर्डिंग वो। और मेरे जितने भाई के दोस्त आए हुए थे 5-6 जने थे, उन सबको मारा उन्होंने। एक लड़के की तो मौत भी होगी टाइम पे, उस पुलिस वाले ने उसको धक्का दिया छत पे से जाके। जैसे वो उस लड़के को मार रहे थे ना, तो वो अपनी जान छुड़वा के भागा है, हमारी छत के ऊपर चढ़ गया वो। उसके साथ एक लड़का और था आकाश, वो दोनों चढ़े गए। मैंने सोचा मेरा भाई भी होएगा, मैं खुद भी चली गई छत के ऊपर। वो पुलिस वाले 5 पुलिस वाले थे, वो 5 ऊपर आ गए वो भी। सबसे पहले धन्यवाद पत्रकार बंधु आपका, जो शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज को बुलंद करते हैं आप। मामला 12 क्वार्टर का है। रात को पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि भाई डीजे बंद करो। वो कहते हैं कि अभी 2 ही गाने चले हैं। उसके बाद में उनको कहा कि नहीं ये बंद करो तो मतलब बंद करो, और इसी बात में बहस होती है और उनको पीटने का काम करती है पुलिस। उसके बाद में और फिलहाल यहाँ की ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हासिल। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011
45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिसार में बर्थडे पार्टी में बीच सड़क पर तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर युवकों और पुलिस कर्मचारियों में झड़प हो गई। पुलिस का आरोप है कि युवकों को डीजे बंद करने को कहा तो उन्होंने छत पर चढ़कर पथराव शुरू कर दिया। जब पुलिस उन्हें छत पर पकड़ने के लिए पहुंची तो दो लड़के इस दौरान छत से भी कूद गए, जिसमें एक नाबालिग लड़के की जान भी चली गई। नाबालिग का नाम गणेश और उसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। वो गंभीर रूप से घायल हो गया तो अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। वो 10वीं में पढ़ता था। मंगलवार को पोस्टमार्टम के दौरान गुस्साए परिजनों ने सिविल अस्पताल की मॉर्चुरी के सामने डीसी और एसपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आरोपी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने युवक की डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया। उनकी मांग है कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी और पूरे 12 क्वार्टर और सब्जी मंडी पुलिस चौकी से सभी कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए। नूह में विधायक चौधरी आफताब अहमद ने जिला मुख्यालय पर कई विभाग अधिकारियों की बैठक की है। इस दौरान लंबित कार्यों को जल्द प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागों में जन स्वास्थ्य, इरिगेशन, नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि पंचायती राज विभाग कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के निर्देश यहां पर दिए गए। विधायक आफताब अहमद ने नूह शहर और आसपास भरे जलभराव के तत्काल समाधान करने के भी निर्देश दिए। अत्यधिक वर्षा के कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति है। कई गांवों के लिए भी जल निकासी के लिए कहा गया है। और इसी के साथ अधिकारियों ने विधायक आफताब अहमद को आश्वस्त किया है कि जल्द इसे हल कर दिया जाएगा। वहीं विधायक आफताब अहमद ने नूह के शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में लंबित 100 बेडों के मदर एंड चाइल्ड केयर विभाग के निर्माण का मामला भी उठाया और जानकारी ली। कई महकमों के अधिकारियों से करी। सबसे पहले ज्यादा बारिश होने की वजह से नूह शहर में पानी भरा हुआ है और जगह जगह जो है जल भराव की शिकायत आ रही है। तो आज जो है नगर परिषद के अधिकारियों से, डीएमसी से और सेक्रेटरी से उनसे इनको निर्देशित किया है कि जहां जहां भी आपके पंप, जहां बताया 5 पंप चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जहां जहां भी पंपों की जरूरत है उनको बढ़ाया जाए और उनको ऑपरेशनल किया जाए। और क्योंकि बरसात की अपनी शुरुआत है और शुरू में ही ऐसे हालात बन जाएंगे तो उस पर कार्य करना जाए। तो उन्होंने कहा है हम और जगह भी लगाएंगे। इसी तरीके से पब्लिक हेल्थ में कई जगह जो है सीवर बंद था उसकी भी कही गई है। सड़कों पे जो है पानी और सीवर का जो है उसका जो है ना इकट्ठा हो उसके लिए डिटेल में आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देता हूं। अमेरिका में हुई वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में फतेहपुर की स्नेहा ठाकुर ने रजत पदक जीतकर जिले और देश का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता यूएसए के अटलांटा में 27 जून से 2 जुलाई तक आयोजित हुई थी, जिसमें स्नेहा ने ताइक्वांडो इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। आपको बता दें कि स्नेहा इससे पहले नेशनल पुलिस खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपना नाम रोशन कर चुकी है। मैं अमेरिका के अल्बामा बर्मिंघम में वर्ल्ड पुलिस गेम्स खेल रही हूँ। 3 देश के लोगों को हराया, अमेरिका, एक इंडिया, इंडोनेशिया, और फाइनल फाइट में इंडिया से हारी हुई है। फाइनल इंडिया हुआ था। ये सर मैंने स्कूल से सीखा था। स्कूल से प्रेरणा मिली थी मुझे सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए, और वही सेल्फ डिफेंस मुझे आगे गेमों के लिए प्रेरणा मिली थी। मेरे माता पिता ही रहे हैं सर। ये भी सर मुझे अपने माता पिता से प्रेरणा मिली है, और जो मैंने प्रैक्टिस की है वो मैंने यूनिवर्सिटी से की थी सर। मैं असम राइफल्स की तरफ से खेलती हूँ सर। प्रैक्टिस मेरे असम राइफल्स में हुई थी, उसके बाद मैंने कैंप लगाया, कैंप में पटियाला प्रैक्टिस की है, उसके बाद खेलने के लिए असम राइफल्स की तरफ से खेला था। मैंने इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया सर। मैंने नेशनल मेडल लिया है, यूनिवर्सिटी मेडल लिया है, और इंडिया मेडल लिया है सर। नेशनल लेवल पे मैंने 5-6 मेडल जीते हैं सर।
पानीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में 2 युवकों ने महिला का गैंगरेप किया। इसके बाद दोनों उसे सोनीपत ले गए। वहां जाकर उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि ट्रेन के नीचे कुचलकर उसकी मौत हो जाए। लेकिन महिला वहां से भागने लगी तो ट्रेन की चपेट में आने के बाद उसका एक पैर कट गया, जिसके बाद उसे पहले तो सोनीपत के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया और फिर पीजीआई रोहतक महिला को रेफर किया गया। वहां परिजनों को बुलाने के बाद गैंगरेप का खुलासा हुआ। महिला घर से गायब थी और पति ने पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट भी इस दौरान दर्ज कराई हुई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखो जी, इस बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल किला थाने से हमें 0 FIR से हमको प्राप्त हुई थी। हमने तुरंत उस पर FIR रजिस्टर्ड करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैं क्या आता है वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी हमने वहाँ PGI में अपने टीम भेज रखी है उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और रही GRP पानीपत की बात, तो हम उसकी फुटेज वगैरह सारी चेक कर रहे हैं। उस आई है नहीं आई वो उसके बाद ही पता चलेगी। जहां एक तरफ बारिश से लोगों की आफतें बढ़ गई है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश फसलों के लिए सोने पर सुहागा जैसा काम कर रही है। भिवानी के आसपास हो रही रिमझिम बारिश से किसानों में खुशी का माहौल है, जिसको देखते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ किसानों के बीच पहुंचे। किसानों से हुई बातचीत के बाद विधायक बोले कि इस बार फसल बम्पर होगी। फसलों को इस बारिश से बहुत फायदा हुआ है और पौधों में नए जीवन का संचार हुआ है, जिससे धान और अन्य फसलों की बुआई करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। आना हुआ वहाँ पे त्रिवेणी लगा के बड़ा मन को सुकून भी मिलता है और मन प्रसन्न भी होता है। ये सारी बातें हम जो भी करते हैं ये सरकार का जो दिया हुआ वरदान है उसको सही ढंग से लागू करके हम आगे बढ़ते हैं। और भगवान ने अब की बार प्रसाद के रूप में बारिश की अच्छी बौछार दी है। आने वाले समय में हमारे किसान खेतों के माध्यम से लाभान्वित हों, इसके लिए हमारा प्रयास है। शहर की HSCT के चैंपियंस एक्टिविटी एकेडमी के स्विमिंग पूल पर 42वीं सब जूनियर 52वीं जूनियर राज्य तैराकी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ भारत पाक युद्ध के वार वेटरन और संग्राम मेडल विजेता पहलवान महेंद्र और हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री ने किया। प्रतियोगिता के पहले दिन जूनियर और सब जूनियर के मुकाबले हुए। प्रतियोगिता के पहले दिन झज्जर और गुरुग्राम के तैराकों का दबदबा रहा। ये सब जूनियर और जूनियर सीनियर प्रतियोगिता इकट्ठी की जा रही है यहाँ पे आज HLCT चैंपियन एक्वेटिक एकेडमी में। इसमें करीबन 1200 के करीब बच्चे पूरे हरियाणा से सभी जिलों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ से जो चयन होगा खिलाड़ियों का वो नेशनल के लिए होगा, जो कि नेशनल हमारे अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया है गुजरात में, उसमें माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन करना है, उसके भी टाइम पे। इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। टेस्टिंग इवेंट होगा नेशनल।